गलियों में खेली है, मैंने भी खेली है टिप बॉल से। मैं बहुत घबराता था फिंगर स्पिनर से, वो यूँ मारता था, मैं बैटिंग करने जा रहा चीज़ें हूँ। जो हैं आपने उसी तरह बताई और मैं आज आपसे एक बार फिर अपने पेज के तवज्जुह से पूछूंगा, आपने कौन से प्लेयर्स को हाई रेटेड देखा और उनसे कुछ बताइएगा प्लीज़। बिल्कुल दानियाल, सबसे पहले तो आपके तमाम फैंस को अस्सलाम वालेकुम। और दानियाल ज़बरदस्त, अगर मेरे कोई फेवरेट कमेंटेटर्स और जो क्रिकेट को, टेप बॉल की क्रिकेट को बेहतर अंदाज से पेश करते हैं ग्राउंड में। देखिए, अगर आप टेक्निकली साउंड बैट्समैनों की बात कर लेते हैं तो तैमूर मिर्ज़ा का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। मैं जो तैमूर को खेलते हुए देखा, और असद शाह इज इक्वली गुड। या मैंने पेज पे भी देखा, वैसे भी आपकी कमेंट्री मैंने सुनी है और यकीनी तौर पे ज़बरदस्त है। Left the station. Oh my God! Extraordinary below the ball. This is for. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वक्त उन दो शख्सियात के सामने मौजूद हूँ जिनको बिलाशुबा फ़ख्र पाकिस्तान कहा जा सकता है, जिनकी तारीफ़ अगर की जाए तो बिल्कुल ऐसा मालूम होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ। एक तरफ तौसीफ़ अहमद साहब सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान के, और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट 26 साल से जिनकी स्पोर्ट्स के साथ खिदमात जारी व सारी हैं। पहला सवाल मैं आज तौसीफ़ भाई आपसे करूंगा। आप हमारे सीनियर भी हैं और टूर्नामेंट के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र्स में से भी एक बड़ा नाम है। टेप बॉल क्रिकेट की तरफ तौसीफ़ भाई कैसे कदम रखवाया गया, यहाँ पर कैसे मामलात बने कि कराची क्रिकेट गलियों में ज़बू हाली का शिकार थी, मगर आज KTPL के प्लेटफॉर्म तले इस क्रिकेट को ऐसे बामे अरूज तक पहुँचाया गया, क्या कहेंगे प्लीज़। देखिए, टेप बॉल जो है मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। टेप बॉल की बात कर रहा हूँ, वो हमने जैसे पहले भी कह चुके हैं कि हमने वो गलियों में खेली है, मैंने भी खेली है टिप बॉल से। मैं बहुत घबराता था फिंगर स्पिनर से, वो यूँ मारता था, मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, इधर लग रही है, बहुत घबराता था उससे। अच्छा, उससे भी घबराते? जी हाँ, उससे घबराता था बहुत। मेरे को नहीं खेली जाती थी, फिंगर वाला चला आ जाता। तो बात करने की यह है कि हाँ, उस जो गली क्रिकेट की आपने बात की, उसको हम यहाँ तक कैसे लाए। डेफिनेटली लोग इस पे पड़ा, शुरू में तो बहुत उन्होंने वो किया होगा, बट सब ने आन के कहा, ग्रेट प्लेयरों ने आन के कहा कि ये क्रिकेट हमें खेली है सब ने। उसको यहाँ तक लाने का सेहरा तो आपको पता है, और ये जो हम जगमगाता देख रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और इतने बड़े पैमाने पे कभी नहीं हुआ। ज़ोहैर साहब और उसके KPTL उन्होंने कराई, और बदर एक्सपो डेफिनेटली उसको जाता है। अब ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि जिसको जो क्रेडिट जाता है उसको देना चाहिए। ये नहीं हम उनसे मुंसलिक हैं और हमारी इनपुट, वो हमारी बातें सुनते हैं। और नसीम भाई जैसे, जावेद मियाँ जैसा ग्रेट प्लेयर, सादिक मोहम्मद, हारून रशीद साहब जैसे, वो इसी तरह नहीं शामिल हुए। तो आई थिंक मेरा का एक बेड़ा हमने उठाया था, जो मेरे ख्याल पिछले साल हमने किया और बहुत खूब किया, और आज आप देख लें कि उसका नतीजा सबके सामने आ रहा है। नसीम भाई, दूसरा सवाल मैं आपसे करता चलूँगा। मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं टूर्नामेंट के, तमाम चीज़ों को देखकर चल रहे हैं, सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तमाम तर मामलात जो कि सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो सुपर पर आप दिखा रहे हैं। नसीम साहब, मैं आपसे पूछता चलूँ कि कल का मैच ऐसा गुजरा जिसको 57,000 लोगों ने सोशल मीडिया पेजेस पे बराह रास्त देखा। जियो सुपर का एक अलग रेटिंग है। नसीम भाई, क्या आपके जहन में था या आपके पास ऐसा माइंडसेट था कि ये यहाँ पे हम इसको इस उरूज पर लेकर जाएंगे टेप बॉल क्रिकेट को? और मैंने आपको देखा कि आप बहुत ज़्यादा अक्काब की सी नज़रें लगते हैं किसी भी प्लेयर के ऊपर, किसी भी इस टेप बॉल की क्रिकेट पर भी। हार्ड बॉल तो एक अलग चीज़ है, टेप बॉल पर भी आपकी बड़ी अक्काब की सी नज़रें, और इस सोशल मीडिया के हवाले से कुछ बताइएगा प्लीज़। बिल्कुल दानियाल, सबसे पहले तो आपके तमाम फैंस को अस्सलाम वालेकुम। और दानियाल ज़बरदस्त, अगर मेरे कोई फेवरेट कमेंटेटर्स और जो क्रिकेट को, टेप बॉल की क्रिकेट को बेहतर अंदाज से पेश करते हैं ग्राउंड में, उनमें दानियाल है। तो दानियाल, आपके पेज के तमाम लोगों को सलाम। और अभी आता हूँ कि व्यूवरशिप की जहाँ तक बात है भी, जहाँ पे तौसीफ़ भाई आके खड़े हो जाएंगे, जावेद भाई आके खड़े हो जाएंगे, तो व्यूवरशिप ऑटोमेटिक आ जाती है। सादिक भाई, हारून भाई, वो व्यूवरशिप आ जाती है। मेरे लिए ना एक, जैसे आपने कहा 26-27 साल हो गए जर्नलिज्म में, हम तौसीफ़ भाई को पहले ढूंढते थे, कोई आ जाए हमारे प्रोग्राम में, कोई बात कर लें, कोई थोड़ा सा कोई इंटरव्यू दे दें। जावेद भाई को यानी कि बहुत हमें कोशिशें करनी पड़ती थी, इंटरव्यू मिल जाता था, बड़ा प्राउड फील करते थे। तो अब एक अजीब मैं ज़ोहैर नसीर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इन लीजेंड्स के साथ जो है ना, वो अब टेबल पे बैठ के हम मशवरे करते हैं और कोई फ़ैसला करने जाते हैं।
ऑर्गेनाइज़ किया गया, उनमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आप सब लोग जो है ना वो जिस अंदाज से जितने लोग यहाँ बैठे होते हैं उनको पैगाम दे रहे होते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। ये सब एक टीम वर्क है। अगर ये व्यूवरशिप जा रही है उसमें जावेद मियादाद का, शाहिद खान अफरीदी का, यूनुस खान का, तौसीफ भाई का, हारून भाई का रोल है, सादिक भाई का रोल है, उसमें दानियाल का भी रोल है, उसमें दाऊद घोष का भी रोल है, उसमें जितने कमेंटेटर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब का रोल है। ये ऐसे नहीं हुआ, ये सब एक टीम वर्क है। और इंशाल्लाह ये टीम वर्क ये सेकंड सीज़न है। आपने लाला को देख लिया, आपने यूनुस खान को देख लिया, जावेद मियादाद ऑलरेडी, मैं सुपर डुपर स्टार्स की बात कर रहा हूँ। ये सब मेरे बहुत बड़े स्टार हैं मेरे मुल्क के, और इन्होंने वो काम किया है जिस तरह जुड़े आके। अभी यहाँ कमेंट्री करने के लिए बैठे हुए, यहाँ से वहाँ जाके बॉक्स में बैठेंगे, पूरा ग्राउंड का चक्कर, फिर थोड़ी देर के बाद आके कमेंट्री करेंगे। ये तौसीफ भाई या सादिक मोहम्मद का काम, वो तुम इतने बड़े नाम है, उनको बिठा दो, वो सुकून से बैठ जाएंगे। ये सुपर आई में यहाँ आके खड़े होते हैं ग्राउंड के इस कोने पे। सादिक भाई ख्वाहिश होती है मैं जाके खड़ा होऊंगा, मैं इस क्रिकेट के ऊपर बात करूँगा। अगर जावेद मियादाद ये बात कह रहे हैं कि टेप बॉल क्रिकेट पाकिस्तान हार्ड बॉल क्रिकेट के लिए फ़ायदेमंद है, तो जावेद मियादाद एक डिक्शनरी का नाम है। शाहिद खान अफरीदी अगर ये बात कह रहे हैं कि मैंने 1996 में, ये मुझे कश्मीर में बोला, अभी जब मैं कश्मीर प्रीमियर लीग में गया था, शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि मैंने, नसीम भाई, 1996 से टेप बॉल के छक्के हार्ड बॉल में मारना शुरू कर दिए थे। आप ज़रा इस जुमले की गहराई में जाएं, या हो क्या रहा है आप ज़रा गौर से देखें, छक्के ही लग रहे हैं ना जी। 390 रन स्कोर करके बैठे हुए तैमूर मिर्ज़ा, 360-70 रन कोई करीब इतने ही स्कोर कर लिए आपके असद ने, और स्ट्राइक रेट 270। दोनों दूंगा अपने खिलाड़ियों की बात की, असद शाह वेरी गुड, तैमूर मिर्ज़ा आउटस्टैंडिंग। इनके ये खेल रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कोई क्रिकेट हो रही है यहाँ पर। सारे अच्छे प्लेयर हैं, छोटा विकी, खुर्रम चकवाल, ये बहुत बड़े ब्रांड हैं, वो पोला, पोली, ये सब मैंने देखा कि किसी का नाम अगर मुझे रह गया है तो फिर लेकिन अब आप मैं बड़े बड़े बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ। तैमूर मिर्ज़ा के अलावा खुर्रम चकवाल ने 1-2 इनिंग खेली इस इवेंट में अब तक, बहुत बड़े नाम हैं। तैमूर थोड़े कंसिस्टेंट दिखाई दिए, कल भी वो थोड़े से ऑफ कलर हुए थे, उन्होंने आखिरी ओवर में कवर कर दिया था, फिर सेकंड इनिंग में उनसे रन नहीं हुए थे। होता ही ये गेम का हिस्सा है, हर मैच में हर बैट्समैन स्कोर नहीं करता, लेकिन तैमूर मिर्ज़ा इज़ ग्रेट। जो इम्पैक्ट वो छोड़ कर गए इस बदर एक्सपो KTPL में, जिस तैमूर मिर्ज़ा की, असद शाह की, तो 47 छक्के पता चलता है कि असद शाह ने लगाए, और उनके चौके ज़्यादा हैं तैमूर मिर्ज़ा से, और 54 छक्के जो है वो लगा चुके हैं आपके तैमूर मिर्ज़ा, उनके चौके असद शाह से कम है। तो ये दोनों जो मैंने दोनों को देखा, दोनों का स्टैट्स भी दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दिए। बाकी बैट्समैन में दानियाल आपसे सवाल करूँगा, पिछले सीज़न में नहीं थे कई सारे प्लेयर्स यहाँ पर ना, तो इसका मुझे जवाब ज़रूर भेजिएगा। हमारे पंजाब के टॉप बैट्समैनों ने कितना परफॉर्म किया, या हमारे जो फर्स्ट एडिशन के बैट्समैन थे वो कितने कामयाब आपको दिखाई दिए। आप कारी साहब की बात देख लें, कारी साहब बहुत कामयाब थे पहले सीज़न के अंदर, उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। उबैद लेफ्टी ने हाँ दोनों इनिंग में किया, अशरफ पठान ने, और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो बॉलर्स आ गए थे वो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड बहुत आगे आ गया इस इवेंट के अंदर। शुरू के अंदर वो सब 23 पे जा रहे थे, तो पता चल रहा है 120 बन रहे थे। फिर जब वेरिएशन आई, उन्हें पता चला कि नहीं, ये टफ विकेट के ऊपर अच्छी फ्लैट विकेट है, इसके ऊपर अगर हम वेरिएशन के साथ जाएंगे, अपने चेंज ऑफ पेस के साथ जाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने नहीं टिकने दिया भाई, फिर वो बड़े बड़े बैट्समैनों के लिए उन्होंने मसाइल पैदा किए। फिर वही खेल सका जो एक्स्ट्रा कवर भी मार रहा था, जो पॉइंट पे चौका भी मार लेता था, ऊपर से फील्डर अगर सर्कल के अंदर है, और जो उसको बॉल मिलती थी वो लेके घूम भी जाता था। ये उसी सूरत में होता था, बाकी और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपसे सवाल करूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, मैं माजरा चाहता हूं आपसे, मगर सवाल बनता यह है कि इस क्रिकेट ने, टेप बॉल क्रिकेट, जिस जो KTPL इवेंट सीज़न ने, ख़ास तौर पे मैं इसकी बात करूंगा, इसने क्रिकेट की दुनिया में एक नई रूह फूंक दी है, नई रूह फूंक दी है। उस क्रिकेट में अब आने वाले इवेंट्स में ख़ास तौर पर डबल इनिंग का जो आपने ये नया सिलसिला शुरू किया है, आप यकीन करें हम फील्ड में रहते हैं, बहुत सारे छोटे टूर्नामेंट्स जो होते हैं उसमें भी इस इनिंग को अप्लाई करने की बातें हो रही हैं, तो ये इनिशिएटिव कहाँ से आया, ये ज़रा मेहरबानी कीजिएगा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे बड़ों ने बैठ के बात की, हमें ज़ाहिर है हम टेप बॉल तो देख रहे थे बस,
इनिंग हुई, ख़त्म हुए, चले गए। उसमें वो नज़र नहीं आ रहा था कि कंपटीशन किस तरह होना। जहाँ उसमें कंपटीशन कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा था। दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम हमें दिखाई दे रहा था। सच बात तो ये है, इसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत शामिल हो गया है, अब हमने देखा है। इसलिए कि 2 इनिंग से आपको सबको अंदाज़ा हो गया कि यार, और आपने देखा भी कि कुछ टीमें जल्दी आउट हो भी गई और किसी ने लीड ले भी ली, तो दोबारा उसने कवर किया। और उसका इसका मतलब है लोगों में जो पहले इवेंट से अब जो है वो बहुत ज़्यादा उनमें शऊर आ चुका है। बैट्समैन को जिस तरह अभी बात कह रहे थे कि ये बॉलर और बैट्समैन सबको पता चल गया, बॉलर ने स्लोअर वन शुरू कर दी, पहले आन के बॉलिंग करते थे उसमें मार पड़ती थी नहीं। अब बड़े बड़े प्लेयर जो स्कोर नहीं कर रहे, उसकी भी यही वजह है कि सब में शऊर आ गया है इस वक्त और वो इस गेम को समझ चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो था, ये हमारे जावेद मियाँदाद साहब, हारून रशीद साहब थे, हम लोग सब ने मिल के, सादिक साहब थे, हमने सब ने मिल के इसको ये कहा कि यार कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे थोड़ा सा किसी को एफ़र्ट्स तो करने पड़े। तो ये एफ़र्ट्स करने पड़ रहे हैं आप सबको, और सबको मेरा ख्याल समझ आ गई है। और अब आगे जो इवेंट होगा इंशाल्लाह, तो इसमें और वो जो अभी बात की थी उन्होंने जो है ना, हाँ जी, और बात की थी कि ये लोग अब जो अच्छे रन्स भी कर रहे थे ना, वो भी उनको भी फिक्रें लाहक हो गई कि भाई हमारा क्यों हमसे नहीं हो रहा है, ये हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये है कि कंपटीशन बढ़ेगा और जितना जो है कंपटीशन में आएंगे लोग, आप देखें ना, बहुत से ऐसे अच्छा खेले वो भी फेल होते नज़र आए, लेकिन अब उनको समझ आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बहुत ही उम्दा तरीके से आएंगे। आसिफ भाई इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपने माशाल्लाह बड़ी दुनिया देखी, बड़ी क्रिकेट देखी। हम लोग कमेंट्रियाँ करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं पेजेस पे, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? या मैंने पेज पे भी देखा, वैसे भी आपकी कमेंट्री मैंने सुनी है और यकीनी तौर पे ज़बरदस्त है। और यही एक चीज़ होती है इंसान इस खेल के ऊपर कि आदमी टू दी पॉइंट बात करे, और वो आप करते हैं, मेरा ख्याल है गुड लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। खुदा आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। Left the station.